सन 2012 जिनेवा के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC में एक ऐसी डिस्कवरी की गई जिससे हमारे फ्यूचर साइंस का पता चलता है। जी हाँ, जियो पार्टिकल। दरअसल जियो पार्टिकल का पता चलते साथ ही पूरी साइंस की दुनिया में अफरा तफरी फैल गई। जियो पार्टिकल का रियल नेम है हिग्स बोसॉन और इसी चीज का पता लगाने के लिए $9 बिलियन का खर्चा किया गया। लेकिन दोस्तों, ये साइंटिस्ट एक चीज जानते नहीं थे कि किसी ने 20 साल पहले ही इस हिग्स बोसॉन का फॉर्मूला ढूंढ लिया था। जी हाँ, एक ऐसा कार्टून जिसने काफी फ्यूचर प्रेडिक्शन की, जिसका नाम है सैमसन। दोस्तों, ये कार्टून दिसंबर 1989 से प्रोडक्शन में और देखा जाए तो अब तक इसके शोज देखे जा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्टून है अब तक। दोस्तों, हर रोज की तरह अब हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं हिग्स बोसॉन से। सैमसन कार्टून जो कि 1998 में रिलीज हुआ था, जिसके सीजन 10 एपिसोड 2 में हमें एक येलो कलर का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो बोर्ड पर कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा होता है। दोस्तों, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, ये कोई नॉर्मल फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा, ये हिग्स बोसॉन के मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख रहा है, जिसको देखने के बाद मेरे तोते उड़ गए। ये बात कैसे मुमकिन है कि सैमसंस के राइटर 14 साल पहले इस बात की प्रेडिक्शन कर चुके थे कि हिग्स बोसॉन के मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होगा? क्या वो फ्यूचर से आए थे? क्या वो फ्यूचर देख सकते थे? आइए इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सैमसन ने हिग्स बोसॉन फार्मूला और गॉड पार्टिकल के अलावा काफी इतनी ज्यादा प्रेडिक्शंस की हैं जिसको सुनने के बाद दोस्तों आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इस कार्टून की डार्क रियलिटी और इसके पीछे के राज फाश करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गो। सन 2000 सीजन 11 एपिसोड 17 में सैमसन के राइटर ने एक ऐसा काम कर दिया था जिसको सुनने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, सैमसन के राइटर ने यूएस के प्रेसिडेंट को 17 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। इस एपिसोड में लीजा सैमसन ट्रम्प को प्रेसिडेंट होने का मेंशन करती है। सन 1995 सीजन 6 एपिसोड 9 में लीजा सैमसन वीडियो कॉल करते हुए दिखाई दे रही होती है, जिसे आज के टाइम पे हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल के नाम से जानते हैं। उस टाइम पे इसको फिक्शनल टेक्नोलॉजी माना जाता था और ठीक 15 सालों बाद 2010 में फेस टाइम वीडियो कॉल का इन्वेंशन हुआ और आज के टाइम पे हम इसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल और मैसेंजर वीडियो कॉल के नाम से जानते हैं। सैमसन के इसी सीजन में उन्होंने स्मार्ट वॉच को भी प्रेडिक्ट कर लिया था। ईयर 1994 सीजन 5 एपिसोड 19 में एक लंच लेडी टोरेस जो कि चिकन के साथ हॉर्स मीट ऐड कर देती है और वही सब कुछ अपने कस्टमर्स को खिला देती है। उसी एपिसोड के 20 साल बाद 2013 में हॉर्स मीट स्कैंडल सामने आता है और यूरोप में छोटे लेवल का नहीं बल्कि बड़े लेवल का हॉर्स मीट स्कैंडल सामने आता है, जहां पर बीफ की जगह हॉर्स मीट को ऐड करके बेचा जा रहा था। सिम्पसन के राइटर हॉर्स मीट की जगह किसी और जानवर का मीट भी तो ऐड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हॉर्स मीट ही क्यों चुना? या फिर इन राइटर्स को अनहोनी के होने का पहले से ही पता था? लेट्स कम टू नेक्स्ट प्रेडिक्शन। 1998 सीजन 10 एपिसोड 5 में हमें यह दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन एक डायरेक्टर के पास जाता है और उसको अपनी मूवी स्क्रिप्ट सुनाता है। उस डायरेक्टर को इसकी मूवी स्क्रिप्ट इतनी पसंद आती है कि वो इसको चोरी करने का सोचता है। उसके बाद ये स्क्रिप्ट को फॉक्स फिल्म स्टूडियो 20th सेंचुरी के पास ले जाता है। सच बात तो ये है कि 20th सेंचुरी फॉक्स और डिज्नी कंपनी दोनों एक दूसरे से अलग अलग कंपनी थी, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 19 साल बाद वही हुआ जिसका आप और हम सोच भी नहीं सकते। डिज्नी ने $71 बिलियन का ऑफर दिया फॉक्स स्टार फिल्म्स को और फॉक्स स्टार फिल्म्स को आखिरकार उसने एक्वायर भी कर लिया और इसी के साथ सैमसन की 19 साल प्रेडिक्शन भी सच हो गई। 2007 में सैमसन मूवी रिलीज हुई थी जिसमें राइटर ने यह प्रेडिक्ट किया था कि गवर्नमेंट अपनी पब्लिक पर शक करती है और अपनी पब्लिक पर जासूसी करती है और हर वो कन्वर्सेशन कोड सुनती है जो हम मोबाइल फोन्स पर करते हैं। 2012 सीजन 23 एपिसोड 22 में लेडी गागा को दिखाया जाता है जिसमें वो एक स्टेडियम में परफॉर्म कर रही होती है। दोस्तों, ये डांस वीडियो सैमसन के एपिसोड 5 के 5 साल बाद की है। दोस्तों, ये देखने के बाद हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है, आगे देखने के बाद आप और हैरान और परेशान हो जाएंगे जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सीजन 22 में दिखाया गया था कि होम स्टोन को इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ये एपिसोड 1997 में रिलीज हुआ और इसके 4 साल बाद क्या हुआ ये आप जानते हैं। 2 प्लेन्स जो कि ट्विन टावर्स के अंदर घुस गए और एक हादसा नुमा हो गया। कितने सबूत हमें मिल चुके हैं कि सिम्पसन्स के राइटर अब भी टाइम ट्रेवल कर चुके होंगे, लेकिन इतना देखने और सुनने के बाद हमें ये शक हो रहा है कि वो सच में ही टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। एक और चीज, सिम्पसन्स के राइटर ने कोरोना वायरस को भी प्रेडिक्ट कर लिया है। इसमें अब ये लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू। टिल देन, गुड नाइट, गुड बाय।